दोस्तों नमस्कार। आज 21 फरवरी 2024 है और मैं आ गया हूँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर अपने डॉक्टर को दिखाने। 3 नवंबर 2023 को मेरी फिस्टुला की पहली लेज़र सर्जरी हुई थी। उसके बाद मैंने लास्ट जो डॉक्टर को दिखाया था वो दिखाया था 18 दिसंबर 2023 को। इसके बाद मेरे को सब ठीक था, जनवरी पूरा ठीक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फेब में अभी कुछ 4-5 दिन पहले से मेरे को अचानक से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ब्लड आया और पस आना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, वो तो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने और देखते हैं कैसा क्या रहेगा। क्या बोलते हैं डॉक्टर, वापस से सर्जरी की नौबत आने वाली है या फिर ये एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, क्या रीज़न है क्या नहीं है, मैं पूरी अपडेट देता हूँ। फ़िलहाल मैं गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ पार्किंग में और ये मेरी फ़ाइल ले ली है मैंने। अंदर जा रहे हैं, देखते हैं फिर क्या रहता है। दोस्तों मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल में। अब मैं मेरा प्रिस्क्रिप्शन कटवा लेता हूँ रिसेप्शन पे जाके। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है दोस्तों, मैंने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये उसकी रिसिप्ट है, 400 रुपये फ़ीस है हॉस्पिटल की, ये मैंने भर दी है। और मैंने अभी मेरा वेट करवा लिया है, 74 kg है, बीपी 120/70 है, नॉर्मल आया है, और पल्स और ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल आया है। ये हमारे डॉक्टर साहब का चैम्बर है, डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर। अभी है नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ बैठ के, वो ऊपर गए हुए वार्ड में। आ जाए फिर दिखाते हैं, देखो क्या रहता है, आप लोगों को देते हैं अपडेट। अभी टाइम हो रहा है 10:30, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने और डॉक्टर ने लिखा है रिकरेंट फिस्टुला करके लिखा है, और एमआरआई और सीबीसी एडवाइस करी है। उन्होंने कहा एमआरआई कराएंगे, उसमें पता चलेगा फिस्टुला है या ऐसे ही पस आ रही है। जो भी है एमआरआई के बाद क्लियर होगा। और 6190 रुपये का मैंने ये एमआरआई और सीबीसी का बिल कटवा लिया है। तो अब मैं चलता हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराने और एमआरआई कराने। दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरा ब्लड टेस्ट कराने सीबीसी, और ये मेरे ब्लड का सैंपल निकालेंगे हाथ में से। मैंने परमिशन ले ली थी रिकॉर्डिंग के लिए। मेरे को डर वर तो नहीं लगता, किसी को शायद किसी को सुई से डर लगता होगा, लेकिन मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है, यूँ कह सकते हैं। मैंने कई बार ब्लड डोनेट करा है, तो ये तो बहुत छोटी सुई रहती है। और ये देखिए कितने प्यार से मेरा ब्लड डोनेट हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलेंगे हम एमआरआई की तरफ। एमआरआई में मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है। ये देखिए दोस्तों एमआरआई में जा रहा है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत सर में दर्द कर देती है एमआरआई। हेलो दोस्तों, तो मेरी फाइनली सारी रिपोर्ट्स हो गई है एमआरआई और ब्लड की। और ब्लड की तो मेरे पास ये देखिए रिपोर्ट भी आ गई है। एमआरआई की रिपोर्ट अभी आनी है। अगर आप एमआरआई कराते हैं तो उसके 3 से 4 घंटे बाद आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो मैंने 10:30 बजे के आसपास कराई थी और अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो मेरे को बस थोड़ी देर में रिपोर्ट मिलने वाली है। रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा कि ये जो मेरे पस वापस से स्टार्ट हो रही है क्या है, वापस से रिकरेंस हो गया है या ऐसे ही नॉर्मल है, तो वो एमआरआई में क्लियर होगा। जब भी अगर आप कभी भी फिस्टुला का ऑपरेशन कराते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, 3 महीने बाद एक बार वापस से एमआरआई करा लेनी चाहिए। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी भी क्रिएट होती है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो ज़रूर आप एमआरआई करा लीजिए। आप हालांकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है, मेरे भी 6000 रुपये लगे हैं, लेकिन पैसे को मत देखिएगा, क्योंकि अगर ये वापस से ऑपरेशन की नौबत आती है तो वैसे ही खर्चा इतना बढ़ जाता है और शरीर का और नाश हो जाता है। तो देखते हैं मेरा ऑपरेशन वापस से होगा नहीं होगा या दवाइयों से ठीक हो जाऊँगा, जो भी है वो तो एमआरआई में ही पता चलेगा। मेरे पास अभी तक रिपोर्ट हाथ में आई नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं एक वीडियो अलग से और बनाऊंगा, तो उसमें मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो डालूंगा। फ़िलहाल ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं, मैं अभी फिट एंड फाइन हूँ। आपके सामने अकेला आया हूँ, मैं अकेले मेरी सारी जांच करा लिया हॉस्पिटल में। अब मैं बैठा हूँ, मेरे काम निपटा के आ गया था मैं। रिपोर्ट्स के लिए मुझे 2 बजे बुलाया था और अभी 2:30 बज चुकी है। डॉक्टर यहीं रहते हैं 5 बजे तक हॉस्पिटल में। मैं हूँ अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर आप भी यहाँ से कराना चाहते हैं, अगर आप भी अजमेर के रहने वाले हैं राजस्थान के, तो डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा है, सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, जिनसे मैंने ये सर्जरी करवाई है। तो वेट करते हैं दोस्तों थोड़ी सी देर, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग ये देखिए और अपने कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइएगा आपके कैसी है अब तबीयत। जिनने भी अभी ऑपरेशन सर्जरी करवाई है वो सब अपनी डिटेल ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।